मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं आज आपके सामने पर्यायवाची शब्द लेकर आया हूँ। पर्यायवाची कहने का अर्थ होता है एक ही नाम को अलग अलग नामों से पुकारा जाना। जैसे कि घर को हम गृह, निकेतन, आवास वगैरह वगैरह नामों से जानते हैं। वस्त्र है तो वसन होता है, पट होता है। वैसे ही मतलब एक शब्द को अनेक नामों से जानना। देखिए, हम परिभाषा लिखें पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को पर्यायवाची कहते हैं। एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को पर्यायवाची कहते हैं। दूसरा, जब दो या दो से अधिक शब्द एक ही अर्थ विचार को व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? पर्यायवाची। देखिए, हम सब पहला देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आपके पास में है सरस्वती। सरस्वती का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए आपके पास है चंचला, ऑप्शन बी है शारदा, शारदा, ऑप्शन सी आपके पास है नारी, ऑप्शन डी आपके पास है विष्णुप्रिय। देखिए, सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती का पर्यायवाची ऑप्शन 1 दिया है चंचला। चंचला और विष्णुप्रिय किसका पर्यायवाची है? तो हम सब बोल सकते हैं किसका है? लक्ष्मी का। किसका है? लक्ष्मी का। आगे, सरस्वती का पर्यायवाची होता है शारदा, और एक इनको और भी नामों से जानते हैं हम सब, जैसे कि होता है वीणा पानी। वीणा पानी किसे जानते हैं? सरस्वती को ही। तो बोल देगा सरस्वती का दो पर्यायवाची शारदा और वीणा पानी। लक्ष्मी का दो पर्यायवाची चंचला और विष्णुप्रिया। आगे है नारी। नारी को हम पुकारते हैं किस नाम से? औरत, या फिर क्या बोलते हैं? महिला। तो क्या हो गया? सबका दो दो पर्यायवाची हो गया कि सरस्वती का दो पर्यायवाची क्या होगा? शारदा और वीणा पानी। बोलेगा लक्ष्मी का दो पर्यायवाची क्या होगा? चंचला और क्या? विष्णुप्रिय। नारी का दो पर्यायवाची क्या होगा? औरत और महिला। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सरस्वती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बुआ? शारदा। क्या होगा? शारदा। क्वेश्चन 2 आपके सामने है धन। धन का पर्यायवाची है। धन का पर्यायवाची ऑप्शन ए में आपके पास दिया है संपत्ति, ऑप्शन बी दिया है लोचन, ऑप्शन सी दिया है रसाल, ऑप्शन डी दिया है आपके सामने सुधा। सुधा। अब देखिए लिखा है कि धन का पर्यायवाची क्या होगा। तो धन का पर्यायवाची क्या होगा? तो हमारे आंसर इसका क्या है बुआ? संपत्ति। धन का पर्यायवाची क्या होगा? संपत्ति, या इसी को बोलते हैं हम सब, धन को ही बोलते हैं संपत्ति या संपदा भी बोलते हैं इसको। आगे बोलल जाता है रसाल। किसका है बुआ? ये आम का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? आम का। बोलते हैं सुधा। ये किसका पर्यायवाची है बुआ? अमृत का। अमृत को क्या बोलते हैं? सुधा बोलते हैं। आगे लोचन किसका पर्यायवाची है बुआ? तो नेत्र का। किसका पर्यायवाची है? नेत्र का। तो पता चल गया कि बताइए धन का पर्यायवाची क्या होगा? संपत्ति। आगे इसको हम संपदा भी बोल सकते हैं। दो दो बताते हैं। धन का क्या है? संपत्ति। नेत्र का क्या होता है? लोचन। सुधा का क्या होता है? अमृत। और रसाल को ही क्या बोलते हैं हम सब? आम बोलते हैं। तो यहाँ धन का पर्यायवाची क्या होगा बुआ? संपत्ति। और तीसरा क्वेश्चन आपके पास है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है
तीसरा क्वेश्चन है अनुमति। अनुमति का पर्यायवाची है। अनुमति का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए दिया है अनजान। ऑप्शन बी दिया है आपके सामने सहमति। ऑप्शन सी दिया है आपके सामने दानव। ऑप्शन डी दिया है आपके सामने क्या दिया है आकाश। बताइए कि अनुमति का पर्यायवाची क्या होगा। तो बताइए अनजान नहीं होगा, सहमति हाँ हो सकता है, अनुमति लेना मतलब किसी से क्या लेना सहमति लेना। दानव नहीं होगा, आकाश नहीं होगा। तो देखिए सबका हम एक और पर्यायवाची देख लेते हैं। अनुमति का क्या हो गया बुआ सहमति। अनजान, अनजान मतलब किसे कहते हैं जिसे हम सब जानते नहीं हैं, उसे कह देते हैं अपरिचित। अपरिचित कहते हैं किसे अनजान को ही। बोलता है दानव। दानव किसको बोलते हैं वह राक्षस को। किसको बोलते हैं राक्षस। आकाश को हम और उसका क्या नाम जानते हैं गगन। किस नाम से गगन। अगला आता है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन आपके पास में है घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची ऑप्शन ए में देखिए देता है क्या। घर का ऑप्शन ए में दिया है चीर। ऑप्शन बी दिया है आपके पास गेह। ऑप्शन सी दिया है आपके पास, ऑप्शन सी दिया है आपके पास इसमें दिया है मेघ। ऑप्शन डी दिया है आपके पास वैशाख नंदन। वैशाख नंदन क्या दिया है वैशाख नंदन। तो देखिए क्या लिखा है वैशाख नंदन, यहां सी है वैशाख नंदन। तो देखिए क्या लिखा है घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची शब्द। चीर किसका है बुआ तो कपड़ा का है। किसका है कपड़ा का। बोलता है मेघ किसका नाम है बादल का। किसको कहते हैं बादल को। आगे वैशाख नंदन किसका पर्यायवाची नाम है, किसको नाम जानते हैं गदहा को। किसको बुआ गदहा को कहते हैं। आगे गेह किसका होता है घर का। किसका होता है घर का पर्यायवाची क्या होगा बुआ गेह। आगे क्वेश्चन चलिए हम सब अगला क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची पर्यायवाची है। ऑप्शन ए दिया है आपके पास पट। ऑप्शन बी है आपके पास वसन। ऑप्शन सी है चीर। ऑप्शन डी है महेंद्र। महेंद्र। अब आपके पास दिया है इंद्र का पर्यायवाची क्या है। इंद्र किन्हें कहते हैं हम सब वर्षा देव के नाम से जानते हैं। तो इंद्र का पर्यायवाची होता है वर्षा देव भी होता है। इंद्र का पर्यायवाची महेंद्र यहाँ सही है। ये पट है वसन है चीर है, ये सब किसका पर्यायवाची है कपड़ा का। किसका है कपड़ा का। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा पट वसन चीर। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा महेंद्र, या फिर हम सब कह सकते हैं क्या हुआ इंद्र को महेंद्र कह सकते हैं या फिर देवराज। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर आपके पास में। 6 नंबर बोलता है 6 नंबर है पुष्प। पुष्प का पर्यायवाची है। किसका हुआ पुष्प का।
ऑप्शन ए दिया है आपके पास, ऑप्शन ए आपके पास है पुष्प का दिया है शशि, अगला बी दिया है चंद्रमा, सी दिया है चांद, ऑप्शन डी दिया है सुमन। क्या दिया है? सुमन। आपके पास तीन है कि पुष्प का बताइए पर्यायवाची है, तो पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है? सुमन। क्या होता है? सुमन। और बताइए चांद, शशि, चंद्रमा, मतलब चांद का पर्यायवाची क्या होता है? शशि भी होता है और चंद्रमा भी होता है। तो एक क्वेश्चन आपके पास है कि पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा? सुमन। बोल देगा चांद का पर्यायवाची क्या होगा? तो शशि, चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? शशि या फिर चांद। 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। 7 नंबर आपके पास है जल। जल का पर्यायवाची नहीं है, जल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है पानी, ऑप्शन बी है नीर, ऑप्शन सी आपके पास है नीर लिखा है, उसके बाद लिख दिया है अम्बु, ऑप्शन डी लिख दिया है आपके पास जल का पर्यायवाची नहीं है। तो दिल्ली है यहां पर लिख दिया क्या हुआ? फूल। क्या लिख दिया? फूल। अब बताइए, बोलता है जल का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए जल का पर्यायवाची पानी भी है, जल का पर्यायवाची नीर भी है, जल का पर्यायवाची अम्बु भी है, तो बताइए जल का पर्यायवाची क्या नहीं है? फूल। तो फूल का पर्यायवाची होता क्या है? तो हम सब यहाँ देखिए सुमन होता है और क्या होता है हुआ? पुष्प भी इसको कहते हैं हम सब। पता चल गया कि जल का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो फूल। फूल का पर्यायवाची होता क्या है? सुमन या फिर क्या? पुष्प। जल का पर्यायवाची है क्या? तो पानी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, अम्बु भी कहते हैं। आगे 8 नंबर। 8 नंबर आपके पास है आकाश। आकाश का पर्यायवाची है, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए आपके पास है, ऑप्शन ए बोलता है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। ऑप्शन बी बोलता है नभ, ऑप्शन सी बोलता है गगन, ऑप्शन डी बोलता है बाप। क्या बोलता है? बाप। तो बताइए आकाश का पर्यायवाची नहीं है, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का पर्यायवाची अंतरिक्ष है, आकाश का पर्यायवाची नभ है, आकाश का पर्यायवाची गगन है, आकाश का पर्यायवाची नहीं कौन सा है? बाप। बाप का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसे हम जनक भी कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? पिता। अगला नंबर है 9। 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास है बेटा। बेटा का पर्यायवाची है, बेटा का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए नंबर दिया हुआ है जनक, बी नंबर दिया हुआ है पिता, सी नंबर दिया हुआ है लड़की और डी नंबर दिया हुआ है, डी नंबर आपके सामने दिया है सुत। क्या दिया है? सुत दे दिया है। क्या दिया है? सुत। अब बताइए बेटा का पर्यायवाची है, तो जनक का मतलब क्या होता है? पिता। जनक मतलब क्या होता है? पिता। तो बताइए जनक मतलब जब पिता हो गया तो पिता क्या है? पिता ही है, जनक है। तो ये दोनों क्या है? एक है। आगे बेटा का पर्यायवाची लड़की हो नहीं सकता है, बेटा का पर्यायवाची क्या होता है? सुत। क्या होता है? जैसे बोलते हैं पवन सुत, तो पवन के पुत्र कौन थे? हनुमान। तो बेटा का पर्यायवाची क्या? सुत। लड़की है, इसे हम क्या कर देते हैं? बेटी कर देते हैं।
क्या कहते हैं, बेटी। आत्मजा कह देते हैं। ये किसका है, लड़की का है। बेटी कहें, फिर आत्मजा कहें। अगला नंबर है 10। 10 नंबर आपके पास क्वेश्चन है, समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए समुद्र में दिया है, ऑप्शन ए अम्बुज। ऑप्शन बी दिया है कमल। ऑप्शन सी दिया है आपके पास अम्बुज में लिखा है अंबर। और ऑप्शन डी दिया है आपके पास समुद्र में जलधि। जलधि। तो देखिए क्या दिया है, समुद्र का पर्यायवाची है। किसका है, समुद्र। तो समुद्र का पर्यायवाची अंबु नहीं है, कमल नहीं है, अंबर नहीं है। तो बताइए कमल का ही पर्यायवाची क्या होता है, अंबुज। क्या होता है, अंबुज। कमल का पर्यायवाची क्या होता है, अंबुज। अगला लिखा है क्या, अगला इसी में लिखा है अंबर। अंबर किसको कहते हैं, आकाश को। किसको कहते हैं, आकाश को। अंबर किसको कहते हैं, आकाश को। तो बताइए कौन सा है, समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है, वो जलधि। मतलब जल की बहुत मात्रा उसमें रहती है, उसे क्या कहते हैं, जलधि के नाम से भी जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, दिया है क्वेश्चन दर्पण। दर्पण का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दिया है दर्पण का पर्यायवाची है, दिया है शीशा, या फिर लिखते हैं इसको क्या हुआ, ऐनक। लिखता है क्या, बी नंबर देते हैं घर, सी नंबर देते हैं दरवाजा, और डी नंबर देते हैं इसमें क्या हम सब, अपना। बताइए कि घर का पर्यायवाची है, घर का पर्यायवाची नहीं है। दर्पण का पर्यायवाची क्या है, तो दर्पण का पर्यायवाची क्या होता है, दर्पण को हम शीशा भी कहते हैं। दर्पण को क्या कहते हैं, शीशा। दर्पण को क्या बोलते हैं, शीशा। बोलता है क्या हुआ, ऐनक। तो दर्पण का पर्यायवाची क्या होगा, ऐनक। घर का पर्यायवाची आप सब जानवे करते हैं क्या होता है, निकेतन, या फिर इसको बोल देते हैं क्या, गृह के नाम से जानते हैं। दरवाजा जानवे करते हैं, गेट को कहा जाता है। इसको हम बोलते हैं द्वार। क्या बोलते हैं, द्वार। या बोलते हैं क्या हुआ, किवाड़ के नाम से, जो गेट होता है उसे। अपना जानवे करते हैं, कोई अपनापन को व्यक्त कर रहा है। 12 नंबर आपके पास है, 12 नंबर बोलता है क्या कि शरारत। शरारत का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए क्या सामने आपके पास है, दिवाकर। ऑप्शन बी है आदित्य। ऑप्शन सी है सूर्य। ऑप्शन डी है बदमाश, इसको या फिर बदमाशी बोल सकते हैं इसको हम सब। अब देखिए क्या दिया है, शरारत का पर्यायवाची क्या है। शरारत का मतलब बदमाशी करते हैं उसी को बोलते हैं, हम सब बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, नटखट। क्या बोल सकते हैं, नटखट। क्या कहते हैं, नटखट भी कहते हैं। बताइए तो कि शरारत का पर्यायवाची क्या होगा, बदमाशी। क्या होगा, बदमाशी, या फिर बोलते हैं नटखट है। तो दिवाकर, आदित्य और सूर्य, ये सूर्य का पर्यायवाची होता है, दिवाकर भी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, आदित्य। क्या कहते हैं, आदित्य के नाम से जानते हैं। किनको, सूर्य को, दिवाकर के नाम से। 13 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 13 नंबर क्वेश्चन है आपके पास अमृत। अमृत का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए
लिखा है अमृत का पर्यायवाची देता है क्या, पीयूष। ऑप्शन बी दिया है नटखट। ऑप्शन सी दे दिया है विष। ऑप्शन सी क्या दिया है, विष। ऑप्शन डी दे दिया है पानी। बताइए क्या होगा अमृत का पर्यायवाची। तो अमृत है, अमृत का पर्यायवाची क्या, नटखट। कभी नहीं, अभी ऊपर ही पढ़े हम सब कि नटखट का पर्यायवाची क्या है, बदमाशी है, या फिर क्या बोल सकते हैं, शरारत बोल सकते हैं। अगला पानी का जानवे करते हैं, इसको नीर के नाम से भी जानते हैं हम सब। देखते हैं ट्रेन वगैरह पर जाते हैं उसको रेल नीर लिखा हुआ रहता है, तो नीर मतलब भी क्या होता है, पानी होता है। विष होगा नहीं, इसी को हम सब बोल देते हैं क्या हुआ, जहर। पानी को क्या बोल देते हैं हम सब, नीर। इसका पर्यायवाची क्या होगा, नीर। विष का क्या हो जाएगा, जहर। नटखट का ही पढ़े थे हम, बदमाशी का बस कहें या फिर शरारत कहें। तो बताइए अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा होता है, पीयूष होता है। यहाँ दिया हुआ क्या है, पीयूष। तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। आगे आते हैं हम सब 14 नंबर में। 14 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। 14 नंबर में क्वेश्चन है मेघ। मेघ का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए दिया है हाट। ऑप्शन बी दिया है बाजार। ऑप्शन सी दिया है बादल। ऑप्शन डी दिया है शीशा। शीशा। छाटने वाले लड़के इसको छाट भी सकते हैं, बोल भी देगा हाट या बाजार या फिर मेला। इसका किसका है, हाट और बाजार क्या है, एक है, जो मेला के पर्यायवाची में हम सब बनाते हैं। तो मेघ का पर्यायवाची क्या होगा, सही में पहले बादल। मेघ का पर्यायवाची क्या होगा, बादल। तो यहाँ पर बताइए शीशा। शीशा हो सकता नहीं है, इसे हम ऐनक बोलते हैं, या फिर हम इसको दर्पण बोल देते हैं। शुद्ध भाषा में इसको क्या बोलते हैं, दर्पण। क्या बोलते हैं भाई साहब, दर्पण। आगे आइए 15 नंबर में। 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास है गणेश का पर्यायवाची क्या होगा। गणेश का पर्यायवाची है। गणेश का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए दिया है विष्णु। क्या दिया है, विष्णु। ऑप्शन बी दिया है शिव। ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन बी सॉरी सी। सी ऑप्शन दिया है एक दंत। ऑप्शन डी दिया है आपके पास ब्रह्मा। ब्रह्मा। क्या दिया है, ब्रह्मा। बताइए क्या होगा, चारों देवता ही हैं, सब यहाँ पर देवता है। अब बताइए विष्णु है, तो विष्णु का पर्यायवाची क्या होगा। तो विष्णु को हम सब कह देते हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं इनको। बोल देते हैं ना, लक्ष्मी प्रिय के नाम से जानते हैं विष्णु को। बोलता है शिव को क्या बोलते हैं, शंकर बोल देते हैं, महादेव बोल देते हैं। ब्रह्मा को क्या बोलते हैं, चतुरानन बोल देते हैं, या फिर बोलते हैं तीन शीर्ष वाले कौन होते हैं, वह ब्रह्मा होते हैं। आगे एक दंत या फिर लंबोदर के नाम से हम किन्हें जानते हैं, गणेश को। किन्हें जानते हैं, गणेश को। तो बोलेगा गणेश का पर्यायवाची क्या होगा, एक दंत या फिर लंबोदर बोलते हैं हम सब। अगला है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास है समूह। समूह का पर्यायवाची। समूह का पर्यायवाची है। देखिए समूह का पर्यायवाची ऑप्शन ए है मेला। ऑप्शन बी दिया है दृश्य। क्या दिया है, दृश्य। ऑप्शन सी दिया है, दृश्य हो गया। ऑप्शन सी दे दिया है इसी में संग। और ऑप्शन डी दे दिया है, इसी में लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि दहन। दहन। अब देखिए दहन भी लिखा है। तो हम सब आते हैं समूह। मेला होगा नहीं,
मेला के बारे में भी ऊपर हम सब पढ़े थे, हाट या बाजार क्या हुआ, मेला। अगला पढ़े थे दृश्य, मतलब क्या होता है, देखना। दृश्य को क्या बोलते हैं, देख सकते हैं, देख रहे हैं, दृष्टि बोल सकते हैं इसको हम। दृश्य को ही क्या बोलते हैं, दृष्टि के नाम से भी जानते हैं इसको, नेत्र में भी कहते हैं दृष्टि का प्रयोग। आगे बोलता है संघ, समूह को ही क्या बोलते हैं हम सब, संघ बोलते हैं। हम सब संघ बना के रह रहे हैं या फिर हम समूह बना के रह रहे हैं। दहन मतलब क्या होता है, जब आग जलता है तो दहन, इसी को हम सब ज्वाला के नाम से जानते हैं। अतः इसका आंसर सही वाला क्या हो जाएगा, समूह का आंसर क्या हो जाएगा, संघ। समूह का आंसर क्या हो जाएगा, संघ। दहन किसका होता है, तो ज्वाला का होता है। आगे आते हैं हम सब 17 नंबर में। 17 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, असुर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। असुर शब्द का पर्यायवाची, किसका, असुर शब्द का पर्यायवाची। ऑप्शन ए, असुर में क्या लिखा है, दहन। ऑप्शन बी दिया है आपके पास, दहन के बाद आपको दे दिया है दानव। ऑप्शन सी दे दिया है पट। ऑप्शन डी दे दिया है। क्या दे दिया है दे दिया है। तो हम इस पर करेंगे, दहन को ही पढ़े थे हम सब, ज्वाला। पट मतलब पढ़े थे वस्त्र के बारे में था। तो असुर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो दानव। क्या होगा, दानव। 18 नंबर क्वेश्चन में हम सब आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ यहां पर है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, अट्ठारह नंबर में बोलता है कि बताइए घर का पर्यायवाची नहीं है। घर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए नेत्र, बी में दे दिया नगर, ऑप्शन सी में दे दिया है क्या, ऑप्शन ए था क्या, आवास, ऑप्शन बी नगर, ऑप्शन सी गृह, ऑप्शन डी निकेतन। बताइए कौन सा नहीं है। गृह शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आप सब एक मर्तबे में बताइएगा कौन सा नहीं है, नगर। कौन सा नहीं है, नगर को ही हम बोलते हैं शहर के नाम से जानते हैं, है ना। आगे तो है कौन सा हुआ, आवास भी है घर का ही, गृह भी है घर का ही, निकेतन भी किसका है, घर का है। कौन सा नहीं है, नगर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास दिया है, देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19 है राजा। क्या है, राजा। राजा का पर्यायवाची है। राजा का क्या है, पर्यायवाची। तो ऑप्शन ए दिया है गरीब, ऑप्शन बी दिया है भिखारी, ऑप्शन सी दिया है नृप। क्या दिया है, नृप। ऑप्शन डी दिया है आपके पास दास। क्या दिया है, दास। तो देखिए क्या लिखा है, राजा का पर्यायवाची है। राजा को ही हम क्या कहते हैं, सम्राट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, सम्राट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, सम्राट कहते हैं। राजा को ही क्या कहते हैं, सम्राट। तो बताइए राजा को भी क्या कहते हैं, नृप भी कहते हैं। तो राजा का पर्यायवाची क्या होगा, नृप। क्या हो जाएगा, नृप। बताइए गरीब होगा राजा का पर्यायवाची, नहीं। गरीब होगा, नहीं। गरीब का लोग ही क्या होते हैं, दास। नहीं होगा। भिखारी होगा, नहीं होगा। तो होगा कौन सा, राजा का हुआ, नृप या सम्राट। तो ऑप्शन में दिल है नृप, तो आंसर किसको मारेंगे, नृप को। ऐसे होता भी क्या है, तो इसको हम बोलते क्या है, सम्राट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सम्राट। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर है, 20 नंबर अपना का पर्यायवाची है। अपना का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए में दिया है सुंदर, ऑप्शन बी में दिया है कुरूप, ऑप्शन सी दिया है स्वयं। क्या हुआ, स्वयं। और
डी में दिया है आप। क्या दिया है? आप। मतलब अपना, मतलब अपना को हम क्या कर सकते हैं? स्वयं। क्या कर सकते हैं? स्वयं के नाम से जानते हैं। तो बताइए सुंदर का पर्यायवाची क्या? तो इसको खूबसूरत भी कहते हैं हम सब। सुंदर को क्या कहते हैं? खूबसूरत कहते हैं। कुरूप को क्या कहते हैं? बदसूरत के नाम से जानते हैं। स्वयं, अपना को क्या कहते हैं? स्वयं अपना काम कर रहे हैं तो हम स्वयं कर रहे हैं। आप मतलब क्या? औरों के लिए तुम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो तुम होगा तो आपको ही कहते हैं। तो यहाँ अपना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? स्वयं। अपना का पर्यायवाची स्वयं। सुंदर का क्या कह सकते हैं? खूबसूरत हम सब कह सकते हैं। अगला कुरूप को क्या कहेंगे? बदसूरत कह सकते हैं। आपको मतलब तुम शब्द से जानते हैं। तो बताइए अपना का पर्यायवाची क्या होगा? स्वयं। इसको बना के लाइएगा अच्छे से।